जिसकी पिक्चर अच्छी होगी वो पिक्चर चलेगी। इसी इंडस्ट्री के हमारे भैया भी सुपरस्टार हैं, खेसारी भैया भी सुपरस्टार हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि लड़ जाएं, मर जाएं, झगड़ जाएं और वो अपना फ़ायदा उठाए। नहीं यार, छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है ना। जो सिनेमा अच्छा बनाएगा उसकी सिनेमा चलेगी। क्यों लड़ाना, क्यों करना। नहीं, बहुत अच्छे। लव यू भैया, पवन भैया, लव यू बड़े भैया। नहीं, बहुत अच्छी स्मृति जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और किसी ने कुछ बोला भी था कि टेलर वोलर उस समय लाइव चल रहा था। मैंने बोला अरे यार ये सब क्या है ना, डायरेक्टर का काम है ना, मेरा भी तो टेलर में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दिखा नहीं मैं टेलर में, सही बात बोल, जबकि मैं सिनेमा का बहुत अहम हिस्सा हूँ। अगर मुझे हटा दिया जाए सिनेमा से तो सिनेमा की कड़ी नहीं जुड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं टेलर में नहीं हूँ। अब मैं कहूँ करे यार हीरो ने मुझे हटवा दिया, डायरेक्टर ने, ये गलत बात है। जिस तरह से क्या है ना, छोटी सी बात होगी ना उसको विवाद में खड़ा कर देंगे कि फलाने ने ऐसा कहा। अरे क्या, पहले उसकी पूरी बात तो सुनो। बिल्कुल, कि हम और पवन जी गंगा नदी में कूद गए थे जी। और मतलब अब समझ लीजिए गंगा जी ने बचा लिया। जब मोदी जी जब एक्शन में आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता जी। इससे पावर स्टार जब एक्शन में आते तो किसी को पता होता चलता नहीं है। पावर स्टार भैया आपके नाम को लेके एक हंसी मजाक में ही उन्होंने बोला कि सलाई रिंच आपका नाम दिया कि आज इनका मैं नाम देता हूँ आप लोगों के बीच में। आज के बाद कोई भी इनके ऊपर न्यूज अगर बना या आप लोग बनाएंगे तो इनके नाम के पीछे लगा दीजिएगा सलाई रिंच स्टार। हमारे जिले में जो भैया ने सम्मान दिया मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हम लोग गोरखपुर में हैं, यूपी में हैं और हमारे साथ कैमरे पे संजय वर्मा जी हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। और गोरखपुर में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हर हर गंगे का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। पहले स्वागत करते हैं भैया से, तमाम चर्चाएँ करेंगे। कैसे हैं भैया, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को संजय वर्मा का नमस्कार। आप बताएं कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं भैया। हर हर गंगे के हम लोग इवेंट में अभी हैं और हर हर गंगे का ट्रेलर तो लॉन्च हो ही गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया और पवन भैया भी थे यहाँ पे, तमाम सारे कलाकार थे, आप भी थे, कई लोग थे यहाँ पे, तमाम चीज़। आपको पहले हर हर गंगे का ट्रेलर कैसे लगा भैया। हर हर गंगे का ट्रेलर बहुत सुपर्ब है, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है ये इतनी साफ़ सुथरी सिनेमा है और ये भारत स्वच्छता अभियान पर सिनेमा है। इस फिल्म के हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र हैं चंदन उपाध्याय जी और अभय सिंह जी प्रोड्यूसर हैं, आशीष पांडे जी हैं, उनके एक मित्र और हैं, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन सिनेमा है। एक जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मुहिम है कि स्वच्छता अभियान जी, उसी टाइप की सिनेमा है। उसी से हम कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड होके कि भारत सफाई अभियान पे है। जैसे गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए सिनेमा बनाई गई है, बायोपिक टाइप की सिनेमा है, बहुत बेहतरीन सिनेमा। जिस तरह से भैया एक्शन करते हुए पावर स्टार हमारे फिल्म में इसमें नज़र आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप। क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों के लिए, कुछ खास चीज़ें जो कि पता ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मोदी जी जब एक्शन में आते हैं तो किसी को पता नहीं चलता जी। जैसे पावर स्टार जब एक्शन में आते तो किसी को पता होता चलता नहीं है। तो मोदी जी उधर एक्शन करके सफाई कर रहे हैं, इधर हमारे पावर स्टार एक्शन करके सिनेमा में सफाई कर रहे हैं। लेकिन पावर स्टार भैया आपके नाम को लेके एक हंसी मजाक में ही उन्होंने बोला कि सलाई रिंच आपका नाम दिया कि भाई मेरा ऐसे, मतलब आपको वो बोल रहे थे कि भाई मेरा ऐसे हैं जो कि सलाई रिंच है, कहीं भी सेट हो जाते हैं। तो आपको कैसा लगा। सलाई रिंच कहने का मतलब उनका था कि आप कहीं सेट हो जाते हैं, कोई भी कैरेक्टर में फिट बैठ जाता है। बस उनका कहने का मतलब है कि मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, उसमें चाहे काका मामा चाचा फूफा, इसमें अलग ही कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसमें अलग कैरेक्टर था, तो कहने का मतलब है हर जगह मैं हर कैरेक्टर में फिट हो जाता हूँ। लेकिन जिस तरह से भैया आपका और पवन जी का जोड़ी देखा जाता है, तमाम दर्शकों का भी प्यार मिलता है, तो कैसे आपको देखते हैं, कितना प्राउड फील होता है आपको। हाल ही में आप अम्बेडकर नगर में भी गए थे, पवन भैया के साथ स्टेज शो साझा कर रहे थे, वहाँ पे आप भावुक भी हो गए थे। तो उन सारी चीज़ों को लेके क्या कहिएगा। देखिए, पवन भैया हमेशा मुझे प्यार देते, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उतना ही प्यार दूँ। और हमारे ज़िले में जो भैया ने सम्मान दिया मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि हर इंसान को ना अपने ही शहर में सम्मान नहीं मिलता। आप कुछ भी हो जाओ, आपको अपने शहर वाले सम्मान देते नहीं। और मेरे ज़िले में जो सम्मान भैया ने दिया है ना, वो तो मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। और रही बात कि उनके प्यार की, तो रियली मुझे बहुत प्यार करते, मैं भी उतना प्यार करता हूँ। कभी कभी मैं ही गलतियाँ कर जाता हूँ,
लेकिन माफ़ कर देते हैं, बड़े हैं तो उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं मुझे भैया। जिस तरह से भैया पवन जी ने भी कहा कि संघर्ष 2 भी आने वाली है और हर हर गंगे भी आने वाली है, 20 अक्टूबर को दोनों फिल्म रिलीज हो रही है, और संघर्ष 2 को भी उन्होंने बोला कि खेसारी भाई का मेरा फिल्म है, छोटा भाई है, ट्रेंडिंग स्टार है, और एक ही डेट को फिल्म रिलीज हो रही है, तो कैसे आप लोग कैसे देखते हैं उस फिल्म ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या बताऊं, जितना भैया के बारे में बोला जाए उतना कम है। ये बहुत अच्छी मतलब बात उन्होंने कही कि यार देखो हमारी इंडस्ट्री इतनी सी है, बिल्कुल बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा, लोग यहाँ अपने काम पे कम, दूसरा काम कैसे ख़राब हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। भैया ने आज एक मिसाल कायम किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सलूट करता हूँ भैया को, और ये होना भी चाहिए कि यार ठीक है, जिसकी पिक्चर अच्छी होगी वो पिक्चर चलेगी भाई। इसी इंडस्ट्री के हमारे भैया भी सुपरस्टार हैं, खेसारी भैया भी सुपरस्टार हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि लड़ जाएं, मर जाएं, झगड़ जाएं और वो अपना फ़ायदा उठाए। नहीं यार, छोटी सी इंडस्ट्री, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है ना। जो सिनेमा अच्छा बनाएगा उसकी सिनेमा चलेगी, क्यों लड़ाना, क्यों करना। नहीं, बहुत अच्छे। लव यू भैया, फोन भैया, लव यू बड़े भैया। संजय वर्मा जी कौन फिल्म पहले देखने जाएंगे, हर हर गंगे या फिर संघर्ष 2? यार देखो, जाहिर सी बात है, जिस सिनेमा में आदमी काम करता है पहले वही देखने जाएगा जी। मैं अपनी सिनेमा पहले देखूंगा हर हर गंगे, क्योंकि उसमें मैंने भी काम किया है, इसके बाद मैं संघर्ष देखने जाऊंगा। लेकिन भैया आज इस फिल्म के सारे लगभग सारे कैरेक्टर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब नहीं थे लोग, उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, भैया भी बोल रहे थे। लेकिन हीरोइन का भैया जिक्र हुआ तो कौन भैया ये नहीं बोले कि फ्लाइट मिस हो गया, क्या हुआ, क्या आप कुछ बताएंगे? उन्होंने ये बोला कि हाँ बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, बहुत काबिली। नहीं, बहुत अच्छी स्मृति जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और किसी ने कुछ बोला भी था कि टेलर वोलर उसमें लाइव चल रहा था, मैंने बोला अरे यार ये सब क्या है ना, डायरेक्टर का काम है ना, मेरा भी तो टेलर में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दिखा नहीं मैं टेलर में, सही बात बोल रहे हैं। जबकि मैं सिनेमा का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। अगर मुझे हटा दिया जाए सिनेमा से तो सिनेमा की कड़ी नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन मैं टेलर में नहीं हूँ। अब मैं कहूँ करे यार हीरो ने मुझे हटवा दिया, डायरेक्टर ने, ये गलत बात है। देखो हर आदमी सिनेमा ना उस हिसाब से बनाता है कि डायरेक्टर सोचता है कि मेरा सिनेमा ऐसा रंग देना कि कोई लेकिन ना कर पाए। हो सकता है उसमें उनकी ज़रूरत ना रही हो। टीचर में देखो कितना खूबसूरत उनका प्रेजेंट किया था, तो ये तो अलग बात है, लोगों की अपनी धारणा है। लेकिन स्मृति जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और रही बात आने की, हम लोग खुद यहाँ जो सिनेमा कर रहे, भैया ने बताया लाखन सिंह, ये अचानक मुझे खुद नहीं पता था कि आज इवेंट है। मेरी दोपहर में डायरेक्टर से बात हुई तो बोला भाई मैं आ रहा हूँ। मैं मुझे लगा किसी पिक्चर के लिए सिलसिले में आ रहा हूँ। मैं शाम को प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, क्या भाई आज इवेंट है, मुझे पता भैया से चल रहा है कि आज आपकी पिक्चर का इवेंट है। आपको भी नहीं पता? कसम से नहीं पता था। मैंने आप पूछ लीजिएगा अभय सिंह जी से। फिर चंदन भाजा से मैंने बात किया, बोला यार क्या मजाक हो रहा है। बोला नहीं भाई थोड़ा सा हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, इस चक्कर में हम लोग आनंद फानंद में नहीं आ पाए, सॉरी इसके लिए। हमको कोई बात नहीं, मैं तो मेरी फिल्म में तो जाता ही। तो ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहिए। हो सकता है मिस मैनेजमेंट या मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बोल पाए हो या कुछ ऐसा हो। बिल्कुल, जिस तरह हमारे से यहाँ क्या है ना, छोटी सी बात होगी ना उसको विवाद में खड़ा कर देंगे कि फलाने ने ऐसा कहा। अरे क्या, पहले उसकी पूरी बात तो सुनो। बिल्कुल, जिस तरह से संजय वर्मा जी ने बताया कि हम भी एक सिनेमा का, इस सिनेमा के एक अहम हिस्सा हैं, उसी तरह से स्मृति सिन्हा जी भी हैं। लेकिन उनके को ना दिखा के टेलर में ऐसा नहीं है कि उनको काटा गया है या फिर पवन जी के कहने पे उनको काटा गया है, फिर डायरेक्टर जी के कहने पे, ऐसा कुछ नहीं है। भैया आपने बोला कि हम भी एक अहम हिस्सा है, अपने आप का आपने बोला, क्या कुछ एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में। आप पहले नहीं रिवील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। क्या मेरा कैरेक्टर है ना, ऐसा कैरेक्टर है। एक न्यूज वायरल हुआ था कि हम और पवन जी गंगा नदी में कूद गए थे जी, और मतलब अब समझ लीजिए गंगा जी ने बचा लिया। ये मतलब रियल सीन शूट करते समय। अरे भाई क्या हुआ, गंगा नदी में हम लोग बीचों बीच में थे बोट में, और दूसरे बोट पे कैमरा था। अचानक एक सीक्वेंस होता है कि मैं जंप करता हूँ गंगा जी में और पवन जी भी पीछे, जबकि मैं करने वाला नहीं था। मैं बोला भैया मुझसे नहीं होगा भैया, गंगा जी में मैं कूदूँ। और ये तो बोले मैं जब कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। मैं बोला भाई आप
हीरो हूँ मैं तो कॉमेडियन हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने हिम्मत दिया, लेकिन बस गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ पर। एक सवाल भैया, और जैसे कि फिल्म को देखा जाए तो ट्रेलर में भी, टीजर में भी दिखाया जा रहा है कि पवन भैया गंगा जी में छलांग लगाते हैं, अंदर फाइट करते हैं, एक्शन करते हैं। क्या ये रियल में शूट हुआ है? एकदम रियल में शूट हुआ है। रियल में शूट रियल शूट हुआ है। और भैया एक चीज़ और था, जो मगरमच्छ वाला सीन था, जिसको बताया जा रहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है फैंस के तरफ से, तो क्या उसको रियल में या फिर दोबारा उसको रीटेक किया गया? नहीं किया गया है। आप सिनेमा देखिएगा तो फिर से देखिए, हर चीज़ तो ओपन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में टेक्निकल इतने स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस स्ट्रांग है ना। तो उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उनको खुद पता है कि कौन असली है कौन नकली है। लेकिन इस सिनेमा में 90% सीक्वेंस आपको ओरिजिनल मिलेगा। जिस तरह से भैया पवन भैया बोले हैं कि हम लोग आएंगे बिहार में प्रमोशन करेंगे, क्या आप भी साथ में नजर आएंगे? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ भैया से कि भैया आपकी बार चलना है। और देखिए, जाते जाते भैया दर्शकों के लिए क्या कहिए? बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ संजय वर्मा जी थे और हर हर गंगे के एक अहम हिस्सा हैं। हमने इनसे रूबरू कराया। आपको क्या लगता है इनके इंटरव्यू के माध्यम से? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और हर हर गंगे के लिए तो जरूर ही करें। और जय हिंद, जय भोजपुरी।